नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विकासपुरी विधानसभा में। हमारे बीच भाजपा के विनोद शर्मा जी से हम सीधी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। विनोद शर्मा जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक जर्नी है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, वो कितने वर्षों से जुड़ा हुआ है? सर, भाजपा से हम काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं और भाजपा से पहले बचपन से ही स्वयंसेवक रहे हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, संघ की विचारधारा से रहे हैं और बचपन से ही भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं हम। सर, मैं ये जानना चाहूँगा विनोद जी, जैसे अभी कोरोना महामारी के दौरान जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, उस समय प्रवासी मजदूर या गरीब वर्ग के लोग काफ़ी कठिनाइयों के साथ अपना सामना कर रहे थे, जी, तो उस समय आपकी क्या सेवा रही थी? देखिए, ये एक आपातकाल था देश में, और देश में क्या पूरे विश्व के अंदर था। जी सर। इस कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने, हमारे टीम के साथियों ने, सभी साथियों ने मिलके हमने कई बार कॉलोनियों को सैनिटाइज़र भी किया। उसके बाद सूखे राशन की व्यवस्था, हमने लोगों में सूखा राशन भी बांटा समय अनुसार, जितना भी जिसकी सामर्थ्य अनुसार। और मास्क वितरण का काम भी हम लोगों ने किया। मैंने अपने खुद के घर पे भी मास्क बनवाए और लोगों में मास्क वितरण का भी काम किया। यथासंभव जो भी हमसे सहायता हुई, हमने और हमारी टीम ने मिलके कोरोना काल के अंदर जो प्रवासी थे, जो बाहर रहने वाले थे, जो गरीब मजदूर तबके के थे, उनका यथासंभव सहयोग हम लोगों ने किया। टीम के साथ? जी, पूरी टीम के साथ। सर, मगर यहाँ के जो क्षेत्र के प्रतिनिधि विधायक हैं या पार्षद हैं यहाँ का, उनका कैसा रोल रहा? देखो सर, विधायक या निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं यहाँ पे, जी। हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, हम अपने तरीके से काम कर रहे थे। जी। हमारा ध्येय था, जो आदमी गरीब है, मजदूर है, जिसके पास शाम का खाना नहीं उपलब्ध हो रहा है, जिस भी तरीके से शाम के उसको भरपेट रोटी, उसका खाना उस तक पहुंचाना हमारा नैतिक दायित्व था। हम उसमें लगे हुए थे। वो क्या कर रहे थे वो जाने, उस पर हमें, मेरा ऐसा मानना है कि उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, जो जैसा कर रहे थे। सर, क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र को लेकर बात करें? सर, समस्याएं तो बहुत हैं। अगर समस्याएं की बात करेंगे, अभी मेरे ऑफिस के आगे मैं आपको दिखाऊंगा, पूरी नाली पानी से भरी हुई है, जिसके अंदर अभी हमारे फेज़ 1 के अंदर एक डेंगू का केस भी आया था। यहाँ पे ना तो कोई दवाई का छिड़काव हुआ, ना या कोई सफाई। रोड आप देख सकते हो कितने टूटे हुए हैं, पूरी रेत उड़ती है, बुरा हाल है। तो व्यवस्था नाम की तो चीज़ है नहीं। आप बाहर देखेंगे आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, आप कवरेज भी करना, आपको पता लग जाएगा। नालियों का पानी रोड के ऊपर आया हुआ है। ये सीवर यहाँ से विधायक हैं जी, आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव जी। हाँ जी, ये जो चुनाव थे, चुनाव के टाइम में पूरी दिल्ली के अंदर वोट बटोरने के लिए जगह जगह जेसीबी लगा लगा के उद्घाटन तो कर दिया जी। अब जब उनके पास लेबर नहीं है, इस टाइम वो ये कह रहे हैं हमारे पास वर्कर नहीं है काम करने के लिए। जब आपके पास वर्कर नहीं है तो पूरी दिल्ली को खोदने की क्या ज़रूरत थी? आप एक कॉलोनी से शुरू करते, उस कॉलोनी का काम पूरा करते, फिर अगली कॉलोनी पे बढ़ते। लेकिन वो सिर्फ वोट बटोरने के लिए जगह जगह उद्घाटन कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया बरगलाने के लिए। अब वो आज सारे रोड खुदे हुए हैं, नालियों का पानी रोड पे आया हुआ है, डस्ट उड़ रही है। आने वाले समय में अभी मॉइस्चर शुरू हो जाएंगे, सर्दी का मौसम आ जाएगा, आप देखोगे कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। सर, ये जानना चाहते हैं, अब जैसे 15 साल दिल्ली में एमसीडी कब्जे में सर, और अब जैसे 22 में चुनाव आ रहे हैं एमसीडी को लेके, तो क्या तैयारियां चल रही है एमसीडी में? एमसीडी अपना अच्छा काम कर रही है जी। देखो, बार बार दिल्ली की जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की सरकार बनाती है। जी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। और 3 बार कंटिन्यू मौके भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की सरकार बनाने में दिल्ली में मिला है, और चौथी बार भी बेझिझक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की सरकार बनने वाली है। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। सर, जिला नजफगढ़ के हमारे सोलंकी जी यहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, कैसा लग रहा है उनके नेतृत्व में संगठन की तरह मजबूती की ओर जा सकता है? नजफगढ़ जिला में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय विजय सोलंकी जी बनाए गए हैं। यहाँ के नजफगढ़ जिला के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब में खुशी का माहौल है, क्योंकि विजय सोलंकी जी एक अनुभवी संगठन में काम किए हुए व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं, हंसमुख हैं और सबको साथ लेके चलने वाले हैं। उनके नेतृत्व में हमारा ज़िला आगे बढ़ेगा। पूरे ज़िले के अंदर आगे भारतीय जनता पार्टी अपने नए आयाम स्थापित करेगी, ऐसा हमें आशा ही नहीं, मतलब पूर्ण विश्वास है। क्योंकि वो
संघ से जुड़े हुए हैं बचपन से, और सबको साथ लेके चलने की नीति उनके पास अच्छी नीति है। और जब से वो जिला अध्यक्ष बने हैं, पूरे ज़िले के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं, और सब लोगों में खुशी का माहौल है कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो एमसीडी में क्या लगता है सर, यहाँ की बात करें जिले में लेके, कितनी सीटों पे आ सकती हैं इस बार सीटें एमसीडी में? भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी की अच्छी सीटें आएंगी। अभी मैं काउंट करके तो आपको कैलकुलेट नहीं बता सकता कितनी सीट आएंगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पिछली बार यहाँ से एमसीडी जीती थी, उससे अब की बार बढ़ के सीटें आएंगी। तो सर आपकी कोई आगे प्लानिंग है चुनाव लड़ने की, अगर भविष्य में पार्टी टिकट दे आपको? देखो, ये सब तो पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सर अब काफ़ी पुराने हैं पार्टी में, समाज में अब जुड़े हुए हैं, अगर संगठन या पार्टी आपको मौका देती है? देखो, मौका देगी तो अगर पार्टी का आदेश होगा तो वो सर आँखों पे है। सर आपको बाकी जो डिसीजन लेना है, जो निर्णय है, वो तो पार्टी का निर्णय, अंतिम निर्णय होता है। तो सीट निकाल सकते हैं आप क्षेत्र से? क्यों नहीं निकाल सकते? क्या ये तो चाहिए? हमारी यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, पीछे एमसीडी चुनाव में यहाँ से हमारे बीजेपी को टिकट मिली थी, रविंद्र फोगाट जी को, लेकिन बाई चांस वो टिकट कैंसिल हो गया, नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, और उसकी जगह फिर हमारे बीजेपी से विदाउट सिंबल उतारा गया था अमृता रश्मि जी को। हाँ जी, हाँ जी। लगभग 4,500 वोट उनको मिले थे उस टाइम, विदाउट सिंबल। लोग ढूंढ रहे थे कि वो सिंबल कहाँ है। यहाँ से 24 वार्ड से भारतीय जनता पार्टी कोई भी टिकट लेके आएगा, क्लियर बहुमत से जीत के जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर एक लास्ट आपसे सवाल करता हूँ, कृषि बिल जो अभी लागू किया सर, क्या आप कृषि बिल का आप समर्थन करते हैं आप? मैं क्या जी, पूरा देश समर्थन कर रहा है। उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं किसानों के लिए? उसमें सारे बेनिफिट हैं। पहले जो दलाली थी बीच में, वो दलाली ख़त्म कर दी गई है। विपक्ष भड़का रहा है लोगों को कि इसमें एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी, बिल्कुल। इसमें दलाली बढ़ जाएगी, फलाना बढ़ जाएगा, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, बरगलाया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन सारा हो जाएगा सिस्टम? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी जो एमएसपी है उसी रेट पे मंडियां भी लगेंगी। विपक्ष कह रहा है मंडी भी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के अंदर है, ये 2-3 जो स्टेट हैं जहाँ बीजेपी नहीं है, सिर्फ वहाँ पे लोगों को भड़काया जा रहा है। 8% कमीशन जाता है जो मंडियों का जो जाता था आपके वहाँ के सरपंचों को, वहाँ के मुखिया को लाखों रुपए कमीशन के जाते थे। वो सिस्टम मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया, बिचौलियों को ख़त्म कर दिया। किसानों को इससे दोगुना फ़ायदा होगा। और वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कह रखा है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, मोदी जी ने कह दिया, वो पत्थर की लकीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहना और मानना अलग बात है। पीछे आपने देखा भी होगा, उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए जो असंभव थे। असंभव को अगर संभव करने का कोई नाम है तो नरेंद्र मोदी है। धन्यवाद सर। जी। तो ये हमारी सीधी बात विनोद शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र गुप्ता।